कौम इमरान खान की कॉल का इंतज़ार कर रही है और इमरान खान की कॉल जो है अब वो आने ही वाली है, उसकी तैयारियां चल रही हैं और इंशाल्लाह जल्द वो कौम को कॉल देंगे। थोड़ी देर में सेनेट का इजलास है तो जाना है, इसलिए मैं अपनी बात मुख्तसर करके चलता हूँ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने एक बार फिर इमरान खान साहब को सुरखरू किया है। टिका सानी एक सेकेंड चुप करे ना। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इमरान खान को एक बार फिर सुरखरू किया है। इमरान खान ने हमेशा अदलिया का एहतराम भी किया और प्रैक्टिकली रूल ऑफ लॉ के ऊपर पूरा उतर के दिखाया भी है। 2008 का इलेक्शन इमरान खान साहब ने प्रिंसिपल ग्राउंड्स पे बाइकआउट किया था कि हमारी जजेस ही बहाल नहीं है, तो इलेक्शन कैसा? इमरान खान उन्होंने इलेक्शन बाइकआउट किया, नवाज शरीफ चकमा देकर इलेक्शन के अंदर चले गए, जजेस रिस्टोर नहीं हुए थे। उसके बाद इमरान खान ने जो लिया बाली मूवमेंट थी उसको भी आखिर तक लीड किया। नवाज शरीफ गुजरावाला से पाई खाकर वापस चले गए थे और इमरान खान ने आखिर तक अदलिया के लिए जंग लड़ी, अदलिया की बहाली के लिए कैंपेन चलाई और अदलिया बहाल हुई। तो इमरान खान का ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड इस हवाले से ठीक है। दूसरी तरफ आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि सिटिंग चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सजाद अली शाह की अदालत पे फिजिकल अटैक करते हैं, उसके साथ साथ धमकियां देते हैं कि जो ज़मीन तंग कर देंगे, बच्चों के साथ ये कर देंगे अगर हमारे खिलाफ फैसले आए। क्वेटा रजिस्ट्री का वाकया, टेलीफोन कॉल्स पर जो फैसले लिखवाए जाते हैं, जिस तरह से जो ये करते हैं, ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ के हक में होता है उसके ये खिलाफ होते हैं, उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है। बहरहाल इमरान खान साहब की अवाम के साथ एक डील हुई है जिसके 3 निकात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अवाम पूरी कौम ने इमरान खान साहब के साथ एक डील तय कर ली है और उस डील के नतीजे में क्या होगा वो भी बताता हूँ, लेकिन डील के 3 अहम निकात हैं। नंबर 1 नुकता ये है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ये नामंजूर है, इस कौम ने मुस्तरद कर दिया। नंबर 2 नुकता ये है कि हमने इस कौम की, इस मुल्क की खुददारी को बहाल करना है। और नंबर तीसरा जो नुकता है वो ये है कि इमरान खान असेंबली में वापस आ रहे हैं। असेंबली में वापस ही नहीं आ रहे, 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा लेकर वापस आ रहे हैं। लेकिन मैं साथ में एक बात बता चलूँ, इमरान खान साहब ने कल पूरी पार्टी के लीडर्स को, कारकुनान को ये बात की है कि सब ने पूरे पाकिस्तान में मिलकर ये जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शयान शान तरीके से मनाना है। इस सिलसिले में इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में मरकज़ी तकरीब का जो है इनेकाद कर रहे हैं इतवार को जी, 12 रबीउल अव्वल को इंशाल्लाह। उसमें उलमा कराम आ रहे हैं, नातिया वहाँ पे कलाम पढ़े जाएंगे और नबी पाक खातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तालीमात के हवाले से उलमा कराम जो है वो भी आकर यूथ को वहाँ पर उनसे बात करेंगे। तो इंशाल्लाह इतवार को ये प्रोग्राम है जश्न ईद मिलाद नबी का। जी जी जी, ये 2/3 अक्सरियत के लिए, 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा, बल्कि वो जो डील हुई है कौम ने ये फैसला किया है, जो हमने जितने अभी 60 से ज़्यादा जलसे किए उसमें कौम ने यह फैसला किया कि 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा इमरान खान साहब को मिलेंगे, सीट्स मिलेंगे। तो इलेक्शन के नतीजे के बाद ही हो सकता है, नतीजे के बाद। जी हाँ, तो इलेक्शन, पहले इलेक्शन हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो इमरान खान साहब कॉल दे रहे हैं, इसके बाद इम्पोर्टेड हुकूमत एक्सपोर्ट हो जाएगी और इन्होंने कहा हमें पासपोर्ट मिल गए, आपको बहुत जल्दी अभी बोर्डिंग पास भी मिलेंगे, सबको मिलेंगे और सारे बैठ के, क्योंकि इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है भागने में, PhD है, बल्कि कुछ PhD है, कुछ मास्टर्स है, किसी एक की सप्ली नहीं आई उसमें, और ये लोग भागने में माहिर हैं और इनको बोर्डिंग पासेस पासपोर्ट के बाद इशू हो जाएंगे। जी हाँ, बहुत बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह खुद कौम के साथ।